नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्कार। तो साथियों, आज हम परिचय करवाने जा रहे हैं जितेंद्र प्रजापति जी से। और जितेंद्र प्रजापति जी आइकॉन है हैप्पी हेल्थ इंडिया के। हैप्पी हेल्थ इंडिया के मध्य प्रदेश के यूथ आइकॉन है। और हमने भी हैप्पी हेल्थ हेल्थ इंडिया के बारे में आज से एक दो दिन पहले ही जानना शुरू किया। और जानने के बाद में मुझे ऐसे पता चला कि जहाँ कोरोना के कारण लोगों के जॉब चले गए हैं, कई लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, और कई लोग ये है कि भाई हम क्या काम करें, कैसे परिवार चलाएं। और उसमें मैंने ये देखा कि जितेंद्र जी बहुत एक्साइटेड है अपने बिजनेस को लेके। और हमने उनकी लाइफस्टाइल को देखा और वो एक संदेश वहाँ का काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस को लेके, यूथ को लेके। तो हमारी जिज्ञासा जगी कि जितेंद्र प्रजापति जी का संदेश और वो जो काम कर रहे हैं, उनका जो एक्साइटमेंट है, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचने की ज़रूरत है, ऐसा हमें लगा। और इसलिए हम आज भारत के एक उभरते सितारे बोला जाए, एक बिजनेसमैन या एक आइकॉन और एक ऐसे शख्सियत से परिचय करवाने जा रहे हैं कि जो अपने आप में ही, जिनके मतलब अब ज़्यादा शब्द तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे सामने ही हैं। तो मैं डायरेक्ट उनसे पूछना चाहूँगा कि जितेंद्र जी, सबसे पहले हमारे ट्रू माइंडसेट पे आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हैप्पी हेल्दी इंडिया क्या चीज़ है सबसे पहले? हैप्पी हेल्थ इंडिया सर एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे जी। कि हम बाजार से जो सामान लेते हैं, हम्म। बाजार से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, किराने का सामान मान सकते हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट मान सकते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, गारमेंट्स के प्रोडक्ट या फिर फुटवियर के प्रोडक्ट जो हम बाजार से लेते हैं, वहाँ से लेने से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जो एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से हम भी लेते हैं और हमारे माध्यम से जो नेटवर्क बनता है, जो टीम बनती है, वो भी यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। तो उससे जो वॉल्यूम जनरेट होता है, उसके माध्यम से एक अच्छी इनकम यहाँ से क्रिएट होती है। मतलब इसको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम मान सकते हैं, जो कि एक आम भाषा में एक MLM कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि लुधियाना शहर पंजाब से स्टार्ट हुई है जी हाँ जी। अगस्त 2015 से। अच्छा अच्छा। जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM कंपनियां इस प्रकार से, ये तो बहुत सी कंपनियां वर्क करती है, लेकिन ये जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हैप्पी हेल्दी इंडिया की क्या विशेषता है कि हैप्पी बाकी से ये क्या अलग है, मतलब इसमें? जी सर, हाँ। हैप्पी हेल्थ इंडिया की जो खास विशेषता है वो ये है सर कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एक आम आदमी आसानी से परचेज कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आम आदमी आसानी से जो प्रोडक्ट ले सके, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि जो इसकी रेट है प्रोडक्ट की, वो रेट एक जेन्युइन रेट है, जो कि मार्केट रेट पर प्रोडक्ट मिल रहा है। जी हाँ जी। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी महंगी होती है कि एक आम आदमी परचेज नहीं कर पाता। लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो इतने सस्ते और इतने अच्छे हैं कि एक आम आदमी भी आसानी से परचेज कर पाता है। इस कारण से एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है। इस कारण से एक अच्छा बिजनेस, जो प्रोडक्ट होता है वो सेल होता है, जिससे वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो जाता है, जिससे अच्छी खासी इनकम यहाँ पर आ जाती है एक नेटवर्कर की। तो आम आदमी के जो उपयोग के हिसाब से कंपनी ने कितने प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च किए, कितनी रेंज है, मतलब हमारे पास सर टोटल अभी 750 प्रोडक्ट की रेंज है। 750 750 प्रोडक्ट की रेंज है। 750 बहुत बड़ी रेंज है जी, बहुत बड़ी रेंज है। हमारे हम एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी। हम गारमेंट्स में भी काम कर रहे हैं। गारमेंट में भी? यस। हम फुटवियर में भी काम कर रहे हैं। हम FMCG के अंदर भी हैं। हम ग्रोसरी के अंदर भी हैं। होम केयर के अंदर भी हैं। पर्सनल केयर के अंदर भी हैं। ब्यूटी केयर के अंदर भी हैं। कहने का मतलब ये है सर, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक जो जिस घर में जो भी प्रोडक्ट लगता है, लगभग 70 से 80% प्रोडक्ट यहाँ पर उपलब्ध है HTI के पास। ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई, अभी तक की मार्केट की सबसे बड़ी रेंज हो गई सर। तो मैं ये कहूँ कि एक सामान्य आदमी को अगर मार्केट में इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगेगा। यस। जितना बड़ा, अगर मैं डायरेक्ट अगर कहीं MP नगर या भोपाल में भी एक मार्केट के अंदर शॉप ये करे तो कई करोड़ों का इनका ये लगेगा। लेकिन ये एक साधारण व्यक्ति को शुरू करने में इसमें कितनी लागत आती है, कितना पैसा लगता है लगभग बिजनेस शुरू करने में? इसमें सर 1 रुपये लगता ही नहीं है। अच्छा, पैसा कुछ नहीं लगता? पैसा कुछ नहीं लगता। फ्री में काम स्टार्ट होता है। अगर इसमें पैसा लग रहा होता तो मैं इसमें काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से हूँ सर। अच्छा अच्छा। एक गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। जब इस बिजनेस की शुरुआत की तब मेरे जेब में 500 रुपये भी नहीं होते थे। अच्छा अच्छा। जब मैंने इस काम की शुरुआत की, आज तो लगभग महीने के 12 लाख रुपए की इनकम पर मैं पहुंच गया हूँ। लेकिन पहले जब मैंने इसकी शुरुआत की तो मेरे जेब में 1 रुपये भी नहीं हुआ करता था। लेकिन इसमें पैसा लगता नहीं था, तो मुझे बताया यही गया था कि एक ऐसा काम है जिसमें पैसा नहीं लगता। अक्सर बताया जाता है मार्केट के अंदर कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसे लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके घर में उपयोग के सामान जो लगते हैं वो सामान आप लेकर के आइए,
उसी सामान से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और वही आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दीजिए तो आपका बिजनेस दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जितेंद्र जी, जहाँ इनकम की बात आई तो मैं ये एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज का युवा ये सोचता है कि मुझे कम से कम 50,000 की 1 लाख की जॉब लगना चाहिए। पिछले आप मान के चलिए कितने समय से आप इस बिजनेस में हैं? मुझे सर लगभग 2.5 साल हो गया इस अच्छा, बिजनेस में। 2.5 साल के अंदर में आपके टीम के अंदर में 20,000 से अबव कमाने वाले कितने ऐसे परिवार या कितने लोग हैं? 60 से 70 लोग हैं सर मेरी अच्छा, टीम में। 70 लोग। 60-70 तो लोग हैं। दर्शकों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट करता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति 60-70 परिवारों को आज मदद कर रहा है कि 20,000 से ज़्यादा की इनकम जनरेट करने में। तो मतलब 70 परिवार तक का आपने एक अपनी अपनी इनकम पहुंचाई है इस 2-2.5 साल के अंदर में। ये बड़ी उपलब्धि है, मतलब सबसे बड़ी बात। और उसके अलावा भी जो गृहणियां हैं, मतलब जो घर में रहती है, जो 5,000 10,000 कमाने वाली, इतने ये कितनी होंगी संख्या? 300 से 400 लोगों के आसपास से अच्छा। 5,000 से लेके 15-20,000 कमाने वाले 300-400 लोग मेरी टीम के अंदर 300-400 लोग, 300-400 लोग 5,000 से 15,000 कमाने वाले। यस। तो आजकल मतलब कई गृहणियां होगी कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी शॉप में जॉब कर रही होगी या कहीं पे पढ़ाने जा रही होगी और 12-12 8-8 घंटे का 9-9 घंटे का जॉब कर रही होगी। तो कहने का मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि 400 मतलब ये आपने तो बहुत बड़ी अच्छी एक उपलब्धि है। बहुत तो बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी। जितेंद्र जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर में कई लोगों की जॉब गई, कई दुकानें बंद हो गई, कई तो, लेकिन आपका बिजनेस स्टैंड अप होने का क्या कारण है? आपने ऐसी क्या मतलब ऐसा वर्क किया, किस प्रकार से काम किया? लॉकडाउन में भी सर मैंने हाँ। देखा कि मेरा बिजनेस जो था वो लॉकडाउन में स्पीड से बढ़ा। अच्छा, लॉकडाउन में स्पेस से मतलब बढ़ा। हाँ, लॉकडाउन से पहले अगर आप देखेंगे तो मेरी इनकम जो थी वो 70,000 के आसपास की थी। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन हुआ, 1 महीने थोड़ी सी डाउन गई, उसके बाद जो स्पीड ली बिजनेस ने वो 3 लाख 3.5 लाख रुपए महीने तक एवरेज गया। उसके पीछे रीजन था सर, जैसे मैं जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लॉकडाउन में आप कहाँ पर थे? मैं घर में था। सर घर में चाय ज्यादा बन रही थी? बहुत ज्यादा। अच्छा, खाने को ज्यादा बन रहा था नहीं बन रहा बहुत था? ज्यादा बन रहा था। और मेरा काम ही वही है सर, अच्छा। मतलब डेली यूज एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट पहुंचाना स्टार्ट किया टीम के माध्यम से। अच्छा। क्योंकि एफएमसीजी का प्रोडक्ट था तो बराबर। गवर्नमेंट ने छूट दी हुई थी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट को आप घर तक पहुंचा सकते हैं। बराबर बराबर। तो उस बीच हमें मौका मिला घर घर जाने का। अच्छा तो लॉकडाउन में हमने ज्यादा काम किया। अच्छा। अच्छा। एफएमसीजी का प्रोडक्ट हमने बैग में रखा, गाड़ी में डिग्गी में रखा और घर घर पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। तो टर्नओवर जो था वो टर्नओवर कई गुना मल्टीप्लाई हुआ सर इस लॉकडाउन में। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये देख करके टीम के अंदर भी एक्साइटमेंट आया, टीम ने भी काम करना स्टार्ट किया। तो ये मतलब एक बिजनेस वॉल्यूम का जो वॉल्यूम जो जनरेट हुआ वो अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिससे इनकम सबकी अच्छी इनकम सेट हो गई। कई लोग लॉकडाउन के पीरियड में जहां लोगों की जॉबें जा रही थी वहीं हैप्पी हेल्थ इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही थी। अच्छा अच्छा। यस। तो कुछ लोगों ने तो हैप्पी हेल्थ इंडिया में जैसे उस समय काम किया होगा, क्योंकि जॉब तो खत्म ही हो गई थी, कुछ लोग घर में बैठे थे, तो उस समय स्टार्ट किया होगा, तो उनको तो और इनकम जनरेट, ऐसे भी लोग आए होंगे आपके साथ? इस लॉकडाउन में ही सर सबसे ज्यादा बिजनेस मेरा मतलब जो ग्रोअप हुआ है, जो ग्रोथ मिली है बिजनेस में, वो इसी लॉकडाउन में मिली है सर मुझे मैक्सिमम। आपका अभी बिजनेस है इंडिया के अंदर में कितने स्टेट के अंदर में? लगभग मेरा बिजनेस जो है सर वो 15 से 16 स्टेट के अंदर बिजनेस है। 16 स्टेट। यस यस। अच्छा अच्छा अच्छा। और कंपनी के जो शॉप सेंटर से जहाँ से लोग प्रोडक्ट ले सके, ऐसे कितने सेंटर्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में? ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर 5 से 6 हज़ार स्टोर्स अवेलेबल हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया के। 5 से 6 हज़ार? 5 से 6 हज़ार स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर अवेलेबल है। हाँ हाँ। और कोई व्यक्ति जैसे मध्य प्रदेश के मामले में, अगर मैं भोपाल की बात करूँ, जहाँ हम भोपाल में बैठे, तो यहाँ पर लगभग एक स्टोर है। तो हाँ, यहाँ पर भारत टाइगर्स के पास में स्टोर है हमारा। यस। तो यहाँ पर मतलब अभी फ्यूचर, कैसा फ्यूचर देखते हैं आप वैसे भोपाल के अंदर में? देखिए सर, भोपाल के अंदर अभी शुरुआत है। जी हाँ। मैं रहने वाला इसी मध्य प्रदेश को, आपको बताइए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मेरा मतलब होम टाउन है, जो कि गुना है। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की तो हमें बताया गया कि हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत है, आपको आसपास मतलब प्रोडक्ट में आपको दिक्कत आएगी। तो हमने कोई नहीं, काम स्टार्ट करते हैं। आज गुना के अंदर सर, गुना के आसपास अगर मैं बोलूं तो 5-5 लाख के कई सारे स्टोर्स हैं। गुना के आसपास कई सारे स्टोर्स हैं। तो क्या अभी जैसे भोपाल के अंदर अभी शुरुआत है, भोपाल के अंदर अभी एक स्टोर है, लेकिन आने वाले टाइम में भोपाल के अंदर भी काफी सारे स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है सर, कोई भी प्रोडक्ट, जब कोई भी सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो वो मतलब स्टार्टिंग में बड़ा नहीं होता, लेकिन जब उसमें काम करते हैं तो धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कई सारे लीडर्स यहाँ पर आएंगे, कई सारे नए एसोसिएट यहाँ पर ज्वाइन होंगे, तो उनके माध्यम से यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई यहाँ पर शॉपियाँ जो है, छोटे छोटे पॉइंट अवेलेबल हो जाएंगे कई जगह पर। तो हैप्पी हेल्थी इंडिया का विजन क्या है, मतलब एक्चुअली? हैप्पी हेल्थ इंडिया का मेन विजन है सर कि मतलब हमारा जो स्लोगन है वो है यस टू हेल्थ,
और यस टू वेल्थ, मतलब घर में सुख समृद्धि लाना, बिल्कुल, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब बेरोजगारी से दूर करना। क्योंकि सर दो ही महाकारण है अभी पूरे भारत के अंदर अगर हम बोलें तो, एक तो बेरोजगारी और दूसरी हेल्थ, बीमारी। बीमारी, दोनों के ऊपर हम काम कर रहे हैं सर। नहीं, यहाँ पर मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि लोग जैसे कोरोना के पीरियड में अपने स्वास्थ्य को लेके बड़े बहुत सजग हो गए। तो ये स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट की जहाँ आपने बात की है, तो स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट में आपके पास में कौन-कौन सी ऐसी रेंज है कि जो लोगों के काम की है अभी? बहुत बड़ी रेंज है सर हमारे पास। हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है वेलनेस की। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे-ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी भयानक बीमारियों को जड़ से खत्म कर दे, इतने पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ ट्रस्टवेरी। एक टीम के अंदर ही एक मैंने शानदार रिजल्ट लिया है किडनी स्टोन की, किडनी के ऊपर। जैसे किडनी डैमेज हो गई थी एक मेरी टीम में, तो उनके ऊपर मैंने हमारा एक ट्रस्टवेरी सायरप है, कंटिन्यू उन्होंने सुबह शाम 10-10 ml आधे गिलास गुनगुन पानी में मिलाकर पीना स्टार्ट किया, तो उनको इतना शानदार रिजल्ट मिला, चमत्कारी रिजल्ट मिला, डॉक्टर तक हैरान हो गए। उन्होंने पूछा ये दवाई आपने कहाँ से ली, जबकि वो दवाई नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट है, लेकिन वो फायदा इतना अच्छा कर रहा है कि आज के समय में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, वो रिजल्ट हमें हैप्पी हेल्थ इंडिया के छोटे छोटे प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। तो इसको जो आपके जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स, इसको बनाने के लिए जो आपकी फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है फैक्ट्रियाँ, और किस प्रकार से मतलब क्या? हमारी सर 4 से 5 यूनिट हैं खुद की। अच्छा, हैप्पी हेल्थ इंडिया की, जो कि HHI वेलनेस के नाम से है, HHI मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जो लुधियाना पंजाब के अंदर ही है। जी हाँ, जी। लुधियाना शहर पंजाब में समराला चौक पर ही हमारा खुद का मतलब हेड ऑफिस है, जो कि 35,000 स्क्वायर फीट में है। मतलब कहने का मतलब 5 से 6,000 स्क्वायर फीट का हमारा खुद का वेयर हाउसेज है। यहाँ पर हमारा सारा स्टॉक 200-300 करोड़ का स्टॉक हमारा ऑलवेज अवेलेबल रहता है। तो ये कंपनी जो हैप्पी हेल्थी इंडिया है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग में आने से पहले से कंपनी अपना थी क्या, कि क्या कैसा क्या था इसका? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आने से पहले सर इनके खुद के गारमेंट्स की फैक्ट्री है, लगभग 5 से 6 गारमेंट्स की फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ, पुश्तैनी काम इनका जो है वो कपड़े बनाने का काम है। जी हाँ, जी। लेकिन 1 अगस्त 2015 से ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, और 6.5 साल इस सिस्टम को हो चुके हैं भारत में रन करते हुए, इंडिया में रन करते हुए। लेकिन 6.5 साल के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ जो है वो हैप्पी हेल्थ इंडिया की सर आज की डेट में। हैप्पी हेल्थ इंडिया की ग्रोथ है। तो इसमें कौन से वाले सेक्टर के अंदर में हैप्पी हेल्थ इंडिया की ग्रोथ हुई? एक वेलनेस में हुई कि ग्रोसरी के अंदर में? सभी प्रोडक्ट में बहुत, सभी प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। सभी प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है सर। तो मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ कि वेलनेस के नाम से तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर में है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे मुझे पता चला कि आपका EMR बैकग्राउंड भी रहा है, और EMR बैकग्राउंड होने के नाते आप काफ़ी मतलब जागृत भी होंगे कि किसको क्या चीज़ देना है क्या नहीं। तो इसी कारण मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है, मतलब उसके वैज्ञानिक होते हैं या उसके ये करने वाली कि कोई मिलावट नहीं है सबसे, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाहूँगा। अच्छा। ये हमारा खुद का सर हर्बल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। अच्छा, खुद यहाँ पर खुद के R&D प्रोडक्ट हमारे होते हैं, रिसर्च होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट फिर निकाले जाते हैं मार्केट में। और जैसे आपने बताया कि सर मैं 6 साल MR रहा हूँ। जी हाँ, जी। 6 साल मेरा जो मतलब बैकग्राउंड रहा है वो MR का रहा है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं उस प्रोडक्ट का रिजल्ट ही देखा, रिजल्ट लेने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब आप पहले इसमें कंपनी में आए नहीं, पहले प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा मैंने। यस। अच्छा। जब प्रोडक्ट का मैंने रिजल्ट देखा, क्या होता है सर, आज मैं आपके पास आया, आपको मैं प्रोडक्ट दूंगा, तो जब तक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे फेथ नहीं होगा, बराबर, तो जब तक बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा, वो बड़ा काम भी नहीं होगा और बड़ी इनकम भी जनरेट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट यूज करके देखा, लोगों को यूज करा कर देखा, उसका रिजल्ट मुझे मिला। जैसे हमारा एक टीथ क्योर है, मेरा एक फ्रेंड था, उसके दांतों में तकलीफ थी, तो मैंने टीथ क्योर उसे दिया, उसने 2 दिन में मुझे उसका फीडबैक दिया कि बहुत बढ़िया है। तब जाकर मैंने लगभग 1 महीने का प्रोडक्ट का रिजल्ट लेने के बाद उसके बाद काम करना स्टार्ट किया। मैंने अप्रैल में इसके प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट टेस्ट करके देखे, लोगों को टेस्ट कराना स्टार्ट किया, यूज कराना स्टार्ट किया, फिर मैंने मई से जाकर काम करना स्टार्ट किया सर। अच्छा जी। नहीं, मुझे आपके ही परिचित के व्यक्ति के माध्यम से ये लीवर वाला एक प्रोडक्ट, क्या नाम था उसका? फॉक्सलिफ्ट DS। फॉक्सलिफ्ट, वो थोड़ा पीकर देखा तो उसमें मतलब भूख ज्यादा लग रही है और एकदम से पेट ऐसे नरम लग रहा है, उसका क्या कारण है? मतलब वो EMR फॉक्सलिफ्ट DS सर एक्चुअली लीवर टॉनिक ही है वो। अच्छा। वो लीवर को, जैसे फैटी लीवर हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है लीवर के अंदर, बराबर है ना,
और इन्फेक्शन जरूरी नहीं कि सर आज की इन्फेक्शन, अब कोई व्यक्ति बोलता है मेरा लीवर तो बढ़िया है, मेरा लीवर खराब नहीं है। 99.9% व्यक्तियों का आज के समय में लीवर खराब है, क्योंकि हमारा खान पान उतना सही नहीं है जो होना चाहिए। बराबर सही है ना सर। तो फॉक्सलिप डीएस का करता है, अगर हम उसको जब लेते हैं तो अगर हमारा फैटी लीवर हो रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करता है। तो वो लीवर क्या होता है, वापस से 16-17 साल की उम्र जैसा होने लगता है, स्ट्रॉन्ग। तो जब वो खाने को जल्दी पचाता है, भूख अच्छी लगती है, बदहजमी नहीं होती, खट्टी डकारें नहीं आती, पाचन क्रिया हमारी सही रहती है, और पेट थोड़ा बड़ी बढ़िया हो जाता है। तो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में जो मतलब वो साफ हो जाती हैं, तो बढ़िया फ्रेश भी हम बढ़िया सुबह मॉर्निंग में जो फ्रेश भी बढ़िया हो जाते हैं उससे। अच्छा, अभी महिलाओं के अंदर में खासतौर से आर्थराइटिस वगैरह इस टाइप के जो चीज़ें का डिफिशियंसी बढ़ रही, तो इसके लिए भी कंपनी के पास में कुछ है? हमारे पास सर बहुत अच्छी रेंज है, वुमेन केयर किट है उसके लिए, कंप्लीट किट है पूरी वुमेन केयर के लिए। वुमेन केयर के लिए, जी हाँ जी, है ना। एक हमारे पास हमारा लेडी फाइन साइरप है, लेडी फाइन कैप्सूल है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मतलब रेंज की अगर आप बात करें, किड्स की रेंज है हमारे पास। अच्छा, किड्स की भी वुमेन्स की रेंज है हमारे पास, मैन की रेंज है हमारे पास। हमारे पास मैन में सर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जबकि ऐसा मतलब मंच पे ऐसी बात बोलना नहीं चाहिए। आज अगर हम देखें तो लगभग 30 से 40% घर में झगड़े हैं, पति पत्नी से खुश नहीं है, पत्नी पति से खुश नहीं है। हमारे पास इतनी शानदार रेंज है उसके लिए कि मतलब कई लोगों के तो मैंने घर के मतलब टूटे हुए रिश्ते सुधारे हैं। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे पास सर। मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में 2 बात जरूर बोलूंगा सर यहाँ पर, कि मेरे प्रोडक्ट 2 काम नहीं कर सकते। एक तो चलकर कस्टमर के पास नहीं जा सकते, अच्छा, दूसरा अपने बारे में खुद बता नहीं सकते। ये 2 काम ही हमें करना है। कस्टमर के पास चल करके उस प्रोडक्ट को लेकर जाना है, और उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है, बाकी हमारा प्रोडक्ट सारा काम कर देगा। अच्छा, तो एक नया व्यक्ति ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो उसको किस प्रकार से, मतलब क्या करना होता है? देखिए सर, आज की जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो सबसे पहले भागती है जॉब के पीछे। बराबर। अभी कुछ समय की मैं पहले की एक घटना है हमारे पास की, 11 पद निकले सर, गवर्नमेंट के 11 पद निकले किसी चीज के। वहां पर 11 से लोगों ने फॉर्म भरे। मतलब एक यूथ की विडंबना आप देखिए, 10 से 20 हजार की नौकरी के लिए वो भाग रहा है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दे रही है कि हमारे सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। मैं लगभग सर 12 साल जॉब में रहा हूँ सर। अच्छा, 12 साल के? 12 साल। 6 साल में रहा हूँ फार्मा में, उससे पहले 6 साल में रहा हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अच्छा। मैंने 4,500 रुपए से अपनी करियर की शुरुआत की सर। ठीक। 12 साल मैंने टोटल जॉब में दिए। जब मेरी मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मैंने टेलीकॉम में आइडिया के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया था। आइडिया, एयरटेल, इनके अंदर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। 12 साल में सर 4,500 से 22,000 हाईएस्ट मेरी जॉब की सैलरी रही है। फार्मा में जब मैं एमआर रहा तो मेरी 22,000 रुपये सैलरी थी सर लास्ट, जब मैंने उसको रिजाइन किया। लेकिन सर आप देखिए, 4,500 से 22,000 पहुंचने में मुझे कितना साल लगा? 12 साल। मैं 1 मई 2019 से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं सर। 1 मई 2019। लगभग कितना साल हुआ अभी? 2.5 साल। 2.5 साल में सर मैं 12,67,000 के पे आउट पे हूँ सर। अच्छा। जो मेरे लास्ट मंथ का पे आउट है वो 12,67,000 रुपए का है। तो ये आपके अकेले के एफर्ट से? यस। नहीं तो आपके पास टीम भी है ना? देखिए सर क्या होता है, एफर्ट तो हमें स्टार्टिंग में हम ही लगाना पड़ेगा। ये फिर आपने अकेले? हाँ, फिर क्या, फिर टीम बन जाएगी। टीम बनेगी तो वो टीम के माध्यम से ग्रोथ होती है पूरी। अब जॉब में तो हम अकेले ही हैं। अकेले है बस, वहाँ 8 घंटे ही या 12 घंटे एक अकेले। अब यहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो आपका टाइम कंपाउंडिंग हो रहा है। टाइम कंपाउंडिंग हो रहा है, और बहुत सारे लोग घर में अपन कितना भी सामान खरीदे तो एक ही फैमिली खाएगी। यहाँ पे हजारों परिवार है, तो वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। बस यही बात आज की यूथ को समझना पड़ेगा सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो जॉब के अंदर हम अकेले काम कर रहे हैं, और जॉब कहीं भी कर ले हम, ये 101% बात है सर कि हम अमीर नहीं बन सकते। हमारे सारे सपने, एक व्यक्ति के सपने होते हैं। जब BMW मर्सिडीज हमारे पास से निकलती है तो हमारा सपना होता है कि इस गाड़ी के अंदर मैं बैठूं, लेकिन वो गाड़ी वाला करता क्या है ये आज तक कोई नहीं समझना चाहता। क्या BMW के अंदर जो बैठा हुआ है वो नौकरी करता है? तो हमारा खुद का जवाब रहेगा वो नौकरी नहीं करता, वो बिजनेस करता है। राइट है कि नहीं सर? बिल्कुल। लेकिन कॉपी जो हम उसको करना चाह रहे हैं, हम बनना चाह रहे हैं कि BMW में बैठे, लेकिन हम करते क्या है? जॉब। और जॉब में वो BMW कभी आ नहीं सकती। तो आज अगर यूथ जो है, आज के यूथ को चाहिए कि उसे डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर पैसा कमाने के लिए हमें पैसा ना लगाना पड़े। आज अगर आप फैक्ट्री भी आप डालेंगे तब भी आपको करोड़ों रुपए चाहिए। बिल्कुल। आप अगर शॉप भी डालेंगे तब भी आपको लाखों रुपए चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप काम करते हैं तो सिर्फ आपका विजन चाहिए।
विजन चाहिए। आपके ड्रीम चाहिए बस। नहीं, लेकिन अभी स्कूल का सिस्टम है जो बचपन में फैमिली का सिस्टम हमारे जैसे इंडिया के अंदर में या तो उसमें ये सिखाया जाता है कि बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अच्छे नंबर लाके फिर जॉब का कंपटीशन दो और एक बार जॉब मिल जाए तो पूरी लाइफ सेट हो गई। ये जैसा एक वाक्य बोला जाता है। मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से सिखाया जाता है, ये बात हाँ। सही है, मुझे भी सिखाया गया कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, अच्छे पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और फिर जिंदगी सेट हो जाएगी, अच्छी छोरी भी मिल जाएगी, अच्छी छोरी मिल जाएगी, अच्छी छोकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा नहीं है, क्योंकि नौकरी से ना तो लाइफ सेट होती और ना जिंदगी सफल होती सर। नौकरी अगर हमें लाइफ को सेट करना है, सफल करना है, तो सर हमें नौकरी को छोड़ करके हमें बिजनेस को अपनाना पड़ेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नौकरी के अंदर वो पैसा नहीं है जो लोग चाहते हैं। नौकरी एक सेवा भाव का काम है एक तरीके से देखा जाए कि आप डॉक्टर है तो लोगों की सेवा के लिए जाए, आप कोई बड़े ऑफिसर है तो वहाँ पर काम करिए, ये एक अलग सेक्टर है। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको मतलब बिजनेस करना पड़ेगा या तो फिर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में आना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आना पड़ेगा, जब बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब अच्छी है सर, लेकिन उस लेवल पे है जा तो उस लेवल की तैयारी कीजिए आप, उस लेवल की A1 क्लास ऑफिसर बनिए आप। मतलब 3 लाख 5 लाख जो पेमेंट होती है 10 लाख या बड़े कंपनी के अंदर में, बड़ी कंपनी के अंदर पैकेज आप लीजिए, बड़ा पैकेज वहां पे हम सपने पूरे कर सकते हैं, 50 लाख का वो बड़ा पैकेज लीजिए। लेकिन उसमें तो मेरा ख्याल है कि 100 में से 0.01% लोग जाते होंगे उस लेवल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। बाकी तो 99% 2% लोग तो लगभग 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख के जॉब में, और बाकी तो 98% तो केवल जॉब का सपना देखते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर एक मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो परिवार है और जहाँ पर लोगों को जॉब नहीं लग रही, जिन बच्चों को खास तौर से और वो काफ़ी अच्छी डिग्रियाँ हैं उनके पास में, और उनके घर वाले चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा सेटल हो जाए कहीं पर, और उनके दिमाग में भी सेटल होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वो जॉब ही ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे परिवार को या ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, सबसे पहले उन माता पिताओं को या उन युवाओं को? देखिए, मैं अगर माता पिता की बात करूं तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आगे ना बढ़े, बस उनको हमें समझाना पड़ेगा सही। जैसे मान लीजिए जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट किया तो मेरे माता पिता ने भी मुझे रोकने की कोशिश की। अच्छा। क्योंकि मैं उन्हें समझा ही नहीं पा रहा था कि मैं एक ऐसी फील्ड के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग की बात हम करें, जिस प्लेटफॉर्म से मैं बिलोंग करता हूँ सर, उसी की बात मैं ज़्यादा करूँगा कि मैं उन्हें समझा ही नहीं पा रहा था कि मैं जिसमें काम कर रहा हूँ 1-2 साल के अंदर मुझे टीम बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद जाके पैसा अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा था तो वो मुझ पर नाराज थे। अच्छा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खुशी वही है। हाँ। आज सबसे ज़्यादा खुशी वही है। तो माँ बाप तो कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं है सर, वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, सही है कि नहीं सर, अच्छा बिजनेस करे, अच्छा पैसा कमाए, उसकी लाइफ सेट हो जाए। बस हमें समझाना पड़ेगा माँ बाप को। अब अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि हम जिस फील्ड के अंदर आज हैं, अगर वो जॉब जाना चाह रहे हैं, जॉब पर जो जॉब है जॉब के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो उन जॉब के अंदर उन्हें क्या फ्यूचर क्या है उस जॉब का, उनको लास्ट फ्यूचर देखना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सर जो व्यक्ति जॉब की तैयारी कर रहा है, जो लास्ट उस जॉब से रिजाइन ले चुका है, वो चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, जो रिजाइन कर चुका है उसके पास जाकर 1-2 दिन रुकें और उससे पूछें वाकई में जो आपने 50-55 साल जो जॉब की है उसका लास्ट रेशो क्या मिला है। क्योंकि सर मेरे दिमाग से जॉब कब निकल गया था मैं आपको बताऊं, जब मैं इसी भोपाल शहर के अंदर जब स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तब मैं ये समझ चुका था कि आने वाला टाइम जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि एक SMS आज भी व्हाट्सएप पे घूमता है सबके पास, शायद कुछ लोग उस पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। मेरा ध्यान उसकी तरफ गया था कि 1920 में एक परिवार को अपना खर्च चलाने के लिए मात्र 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी, बराबर। लेकिन 20 साल बढ़े, 1940 के अंदर वही खर्चा 10 रुपए में चलने लगा। फिर 20 साल बढ़े, वही 1960 के अंदर वही खर्चा 100 रुपए में चलने लगा। फिर 20 साल बढ़े, 1980 में वही खर्चा 1000 रुपए में चलने लगा। और फिर 20 साल बढ़े, 2000 में वही खर्चा 10,000 में चलने लगा। रिसेंटली अभी 2020 निकला है। एक आम आदमी को अगर अपनी अच्छी जिंदगी जीना है तो 1 लाख रुपए महीने कम से कम चाहिए। और क्या हम जो काम कर रहे हैं अगले 20 साल में, अब हमें जरूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए महीने की, तो क्या हम जो काम कर रहे हैं वो हमें अगले 20 साल के अंदर, जैसे आज कोई व्यक्ति, बच्चे जो हैं, आज का यूथ जो है वो जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या वो जॉब 10 लाख रुपए दे सकती 2040 तक? नहीं, बहुत कम जॉब होंगी ऐसे, बहुत कम जॉब होंगी। बस यही रेशो देख करके यूथ को समझना पड़ेगा। और आने वाला, जैसे हम बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया था, अगर यूथ चाहे, आज का यूथ चाहे, अगर सब मिल जाते हैं तो वापिस सोने की चिड़िया भारत बन सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सब कुछ यूथ के हाथ में है सर।
नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, मैं ये एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आजकल पेपरों में एक ऐड होता है कि हमारे कोचिंग सेंटर में आइए और अपनी लाइफ सेट कीजिए और जॉब की तैयारी कीजिए। स्कूल बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ से करेंगे तो आपको बहुत बड़ी जॉब मिलेगी। मतलब जॉब का इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट रहा है, तो कोचिंग सेंटर पैसा कमा रहे हैं, कॉलेज पैसा कमा रहे हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, और जो माता पिता है बैंक से लोन लेके बच्चे को इंजीनियरिंग करवा रहे हैं या बड़ी बड़ी पोस्टों, ये बड़ी जॉब करा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है कि उनको वो पैसा नहीं मिल पाता जो उनको, मतलब वो आज लगा चुके हैं। तो ऐसे इसमें ये होता है कि माता पिता के पास की भी पूंजी चली जाती है, और इवन अपना जीपीएफ पीपीएफ भी निकाल के वो पढ़ाई करवा देते हैं, बिल्कुल। और उनके रिटायरमेंट के पास में कुछ नहीं रहता है। तो क्या जॉब, पढ़ाई का मतलब केवल एक जॉब ही करना होता है, ये संदेश आप सही समझते हैं, ऐसा जो यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स दे रहे हैं सर कि अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए? पढ़ाई पढ़ने का सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए सर कि हमारे माइंड को बस बढ़ाना है, ज्ञानवर्धन ज्ञान करना, बढ़ाना बहुत है, अच्छी बात सोच कही को आपने। बढ़ाना है। सोच को बढ़ाना। अगर पढ़ाई हम कर रहे हैं जॉब के लिए तो वो रास्ता सही नहीं है सर। वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम, जैसे आज मान लीजिए मैंने भी पढ़ाई की, तो बराबर। मैंने पढ़ाई की तो मैंने ये सोच के नहीं की कि मुझे जॉब मिलेगी। हाँ, तैयारी मैंने की जॉब की, लेकिन तैयारी करने के बाद मुझे समझ में आया, मैंने बताया ना आपको, कि जो मेरे दिमाग में एक मैसेज था कि जो 20-20 साल के अंतराल से चीजें बढ़ रही थी, 20-20 साल में, बराबर, तो आने वाले 20 साल तक मैं वहां तक पहुंच पाता क्या? तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बंद कर दी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी कि मुझे 4-5-10 लाख रुपए की जॉब गवर्नमेंट में मिल सके, और प्राइवेट के अंदर तो मिलना पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर मैंने बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस भी किया। उस बिजनेस के अंदर भी मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली, तो मेरे डायरेक्ट सेलिंग मिलने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, जिंदगी को यहाँ से बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपने किस प्रकार का बिजनेस किया था जिसके अंदर लॉस आई? मैंने किया सर एफएमसीजी का मैंने मतलब बिजनेस किया था। ग्रोसरी होता है मार्केट में, अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोडक्ट को सेल करते हैं हम। तो उसमें मैंने ये देखा सर कि मार्केट में जो बिजनेस जितने भी हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है लगाने के लिए, तब आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप वो बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। बराबर। लेकिन मैंने बताया, मैं एक पुअर फैमिली से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं कि मैं मार्केट में उसको बिजनेस को बढ़ा पाता। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी विशेषता बताया क्या है सर? मार्केट में आपका पैर पकड़कर खींचा जाता है, आपसे बोला जाता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट में मैं प्रोडक्ट देता था, तो मैं जिस जगह पर प्रोडक्ट देता था, वहां पर दूसरा ही व्यक्ति वही प्रोडक्ट लेकर के आता था और बोलता था कि ये प्रोडक्ट मैं 9 रुपए में दूंगा। अगर वो 10 में दे रहा है तो मैं 9 में दूंगा। इसका मतलब क्या है? वो मेरी टांग पकड़कर मुझे खींच रहा था, गिराने की कोशिश कर रहा था। एमएलएम के अंदर मैंने क्या देखा, आप मान लो कोई काम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बराबर। आपसे हो नहीं रहा है, तो आपका जो अपलाइन है, आपका जो सीनियर है, वो आपका हाथ पकड़ कर बोलेगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, इस बिजनेस में हम मिलकर मंजिल को पाएंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सबसे बड़ी विशेषता इस बिजनेस की ये लगी मुझे। और सर दूसरी बात ये है कि जिसमें लॉस और प्रॉफिट, मार्केट में भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देते हैं और बहुत, मतलब पर डे के लाखों रुपए वहां से लोग अर्न करते हैं। अब मैं उसको भी बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई भी रास्ता नहीं है मार्केट के अंदर बिजनेस करने का भी। तो जितेंद्र जी, ये है कि आपकी जिस लेवल पे आप अभी है, आप मतलब अभी जो जिस कार में चलते हैं, अभी आपकी कौन सी कार बताई थी? हेरियर। मेरी टाटा हेरियर। टाटा हेरियर वो बहुत अच्छी, मतलब ब्रांडेड कार है, और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी आप भोपाल आए गुना से अपना टाइम निकाल के, परिवार को छोड़ के। तो आप अभी भी रात दिन क्यों काम कर रहे हैं? क्या विजन है आपके पीछे? कि लोग तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वहाँ तो बोलते हैं हमारा लाइफ सेटल है, आपके पास तो इतनी टीम है, लोग हैं, सब है, लीडरशिप क्रिएट हो चुकी है, लेकिन आप आज किस लिए काम कर रहे हैं? क्या विजन है, क्या उद्देश्य है? आज काम करने का सबसे बड़ा उद्देश्य सर, जब मैं जिस रास्ते पे था, अच्छा। आज से अगर 2.5 साल पहले आप देखें, जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, तो मुझे 1-1 रुपए की जरूरत थी। अच्छा। है ना? तो आज कई बार मतलब मेरी वाइफ भी इस चीज को बोलती हैं कि भाई आप इतनी मेहनत आप क्यों करते हैं? आप वापिस इतने पास में जाओ कि जाकर के शाम तक वापस घर आ जाओ। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमारी जेब में 500 रुपए नहीं थे। बराबर। और आज ऐसे कितने लोग होंगे जिनको 500 रुपए की जरूरत होगी। बिल्कुल, आज बिल्कुल। उन जरूरतमंदों के लिए हम काम कर रहे हैं कि आज जब हमारी जिंदगी बेहतर हुई, हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से मेरे घर में खुशहाली आई, ऐसे कितने सारे और लोग होंगे जिनके घर में हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से हम खुशहाली पहुंचा सकते हैं। तो दर्शकों, मैं यही कहना चाह रहा था कि यूथ आइकॉन, इंडिया की यूथ आइकॉन क्यों है? इसीलिए इनको यूथ आइकॉन कहा जाता है कि इस लेवल के इनकम पे आके लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं सर्व करने के लिए, पब्लिक के बीच में लोगों की लाइफ अच्छी बनाने के लिए। और
ये सबसे बड़ी बात है। जी मतलब जितेंद्र जी, ये सुन के मुझे बहुत बढ़िया है। मतलब मेरे चैनल के अंदर में जो इंटरव्यूज है अभी तक के, वो ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर्स के हैं, कमिश्नर्स के हैं, है ना, बड़े बड़े मतलब यूनिवर्सिटी के डीन के हैं, या बहुत सोशल वर्कर्स, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू। लेकिन मैं किसी युवा का इंटरव्यू आज पहली बार ले रहा हूँ जी और खुश भी हो रहा हूँ मैं अंदर से। जी खुश होने का कारण ये है कि देखिए, आपके माध्यम से समाज के अंदर में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जाने वाली है। बिल्कुल सर। और उन लोगों के लिए कि जो आज निराश है कि उनका जॉब छूट गया है, या वो निराश है कि उनके ऊपर बैंक के बहुत सारे कर्जे चढ़ गए हैं, या वो निराश है कि उनके फैमिली में बच्चों का क्या होगा भविष्य, और एक आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। जी तो मैं आपका बहुत बड़ा मतलब धन्यवाद अदा करता हूँ। और बस लास्ट में एक हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश चाहता हूँ कि आप कोई ऐसे संदेश दें कि लोग इस बिजनेस में जुड़े कैसे, काम कैसे करें और क्यों करें। दोस्तों, एक वजह हमें देखना पड़ेगी, एक ऐसी वजह हमें ढूंढना पड़ेगी इस काम को करके आप एक मंजिल तक पहुंच सके। मैं आपको बोल सकता हूं, आपके पास हो सकता है बहुत सारा पैसा हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं जिनको पैसे की जरूरत है। आप उन सबको इस बिजनेस से जोड़ सकते हैं जिन्हें आज काम की जरूरत है, क्योंकि आज बेरोजगारी आप देखेंगे तो कोने कोनों में बेरोजगारी है। हर युवा परेशान है कि मुझे एक अच्छी बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो उस पर चलकर वो यहाँ से अपने सपने पूरे कर सके। और आज हैप्पी हेल्थ इंडिया उन सबका वेलकम कर रही है, क्योंकि हैप्पी हेल्थ इंडिया उन प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो प्रोडक्ट आपकी और हमारे घर की जरूरत है। हम कहीं ना कहीं से लेकर के आएंगे, वही प्रोडक्ट हमें यहाँ से लेना है और लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करना है, क्योंकि हमें बेचना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेच करके ही हम अमीर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो सारे प्रोडक्ट बेचते हैं जो एक आम आदमी की ज़रूरत के होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए बहुत सारा समय निकाला, इसलिए आपका धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।